मैं सीढ़ी से गिरी हूँ, लोहे की हुक मेरी बाजू पे लग गई है। उस साइड पे लेती हूँ तब भी मेरी चीखें निकलती हैं, उस साइड पे लेती हूँ तब भी मेरी चीखें निकलती हैं। मैं बर्दाश्त नहीं है होती। अब 2003 में भी जवाब दिया था उन्होंने, जगह से कॉल आई, उन्होंने 7,000 पाउंड एक हफ्ते का मांगा था। इस बीमारी का नाम क्या बताया डॉक्टरों ने? एग्जेक्सिव फेब्रोमटोसिस, सोडोमोनास। सोडोमोनास बीमारी ऐसी होती है, ये तो कब्र तक साथ जाती है, ये तो इसका इलाज नहीं है हमारे पाकिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फ्रेम 360। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली। मेरे साथ फौजिया यूसुफ नामी एक खातून मौजूद हैं। इनकी उम्र इस वक्त 31 साल है। 24 साल पहले इनके बाजू पे एक चोट लगी, एक बहुत बड़ा ज़ख़म हुआ। वो ज़ख़म भरने का नाम नहीं ले रहा। लास्ट 24 साल से इनके 106 ऑपरेशन हो चुके हैं, मगर जो इनका ज़ख़म है वो भरने का नाम नहीं ले रहा, और इनकी जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इनसे जानते हैं कि इनको वो चोट कैसे लगी थी और वो कौन सा वायरस है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और इस इलाज करवाने के लिए पूरे पाकिस्तान में गई, कभी इस्लामाबाद जा रही हैं, कभी कराची जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसका इलाज मुमकिन ही नहीं। इसका इलाज इंग्लैंड में है। और ये कौन सी बीमारी है ये जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फौजिया साहिबा, आप ये बताएं कि आपके बाजू पे ऐसी कौन सी चीज़ लगी थी जिसके बाद आपके 106 ऑपरेशन हो चुके हैं अब तक? मैं सीढ़ी से गिरी हूँ, लोहे की हुक मेरी बाजू पे लग गई है। वो जंग आलूद थी, और जब वो लगी है तो 2 उंगलियां अंदर चली गई, ब्लड बाहर नहीं निकला। अच्छा। वो ब्लड नहीं निकला, वो करीबी डॉक्टर के पास लेके गए हैं, ये जो अताई डॉक्टर होते हैं, उसने बाहर से पकड़ के टांके लगा दिए। टांके लगा दिए 7 दिन के बाद जो है ना, वो 7 दिन जो है ना मैंने बहुत अजियत में काटे। यानी कि मेरा बुखार 104, 105, 106 से नीचे नहीं आता था। मेडिसिन वो मुसलसल मुझे दे रहा था। खा के मेडिसिन 7वें दिन कहता है इसे हॉस्पिटल ले जाएं, इसकी तो बाजू काटनी पड़ेगी, ज़ख़म हड्डी को लग गया। मेरे अब्बू मियाँ हॉस्पिटल में मुझे लेके गए हैं, वहाँ पे मेरे मामू भी थे, डॉक्टर एक सर्जरी में थे, अब तो फोत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जी उनकी वजह से उन्होंने इमरजेंसी में मेरा ऑपरेट कर दिया। मियाँ हॉस्पिटल वाले ने सारा जो गोश्त था, हड्डी यानी कि उन्होंने साफ़ कर दिया, और मुझे वापस यानी कि 3 दिन 4 दिन के बाद मुझे छुट्टी दी। 6 महीने लगे मेरे ज़ख़म भरने में। मुख्तसर बात है, 6 महीने में ज़ख़म मेरा भरा। फिर 2 साल तक मैंने कोई काम नहीं किया। 2 साल के बाद जब मैंने वज़न उठाना शुरू किया, मेरी बाजू को झटके लगना शुरू हो गए। फिर मैं मियाँ हॉस्पिटल में गई हूँ, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। और 2-3 हॉस्पिटलों में गई हूँ, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, आपका वहम है, बाजू ठीक है। फिर हम आराम से आया, मुझे लेके गया है फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में। दिन ब दिन वो ना रेड हो जा रहा था। उसने ना उन्होंने डिप्लोमेड्रोल इंजेक्शन लगाया बाजू में, तो कह रहे फिजियोथेरापी के लिए जाएँ। फिजियोथेरापी हमारी शेखजाद में फ्री थी। शेखजाद में मैं गई हूँ, जैसे जैसे वो फिजियोथेरापी करते थे ना, ये तस्वीर में भी ऐसे ऐसे ब्लिस्टर बनते जा रहे थे फुल, यानी कि बाजू में बड़े बड़े ब्लिस्टर बन गए हैं। उन्होंने फिर ऑपरेट किया है। ऑपरेट करने के बाद 1 ऑपरेट कर, 2 कर, 4 कर, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते फिर उन्होंने यहाँ तक नहीं, उन्होंने मुझे और हॉस्पिटलों में भी भेजा है। डॉक्टर सर हामिद क़य्यूम थे, अब तो फोत हो गए। उन्होंने मेरा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। डॉक्टर शफीक अहमद शफ़क़ है, उसके बाद उन्होंने पकड़ा है। उन्होंने भी मेरा यानी कि बहुत एहसास किया है, बहुत ज़्यादा, यानी कि उन्होंने मेरी ख्याल रखा है। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तब मुझे मेडिसिन के भी पैसे देते थे, मेडिसिन अपनी जेब से भी लेके देते थे। सर हामिद क़य्यूम भी मुझे इसी तरह लेके देते थे। अच्छा, आपने कहा कि लास्ट 24 साल से आप तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रही हैं, तो अब तकलीफ़ डे बाय डे बढ़ती जा रही है, अब पूरे जिस्म में आपको तकलीफ़ होना शुरू हो गई, तो ये कैसे बर्दाश्त कर रही हैं आप? पेन किलर खा लेती हूँ, जितनी देर पेन किलर का असर है, तो उतनी देर तो चलो मैं कुछ चल फिर लेती हूँ। रात को मैं सो नहीं पाती हूँ, नींद आती है, इतनी ज़्यादा नींद आती है ना कि मैं सो नहीं पाती, इतनी तकलीफ़ होती है। मैं करवट उस साइड पे लेती हूँ तब भी मेरी चीखें निकलती हैं, उस साइड पे लेती हूँ तब भी मेरी चीखें निकलती हैं। मैं बर्दाश्त नहीं अब होती। अब शुगर हो गई है, हेपेटाइटिस हो गया है, हार्ट पेशेंट हूँ, मर्ज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कोई फाका नहीं मुझे हो रहा अभी तक। तो आपके इस मर्ज़ के लिए आपके भाइयों ने भी आपका साथ दिया, और आपके 2 प्लॉट सेल हुए, तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद आपकी रकम इस पर लग चुकी है अब तक, लेकिन इसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। तो डॉक्टर आपके ऑपरेशन पे ऑपरेशन क्यों करते रहे? ये क्यों नहीं आपको कहा गया कि इसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है? आपके तो पूरे जिस्म का उन्होंने मांस उतार के आपके बाजू पे लगा दिया। मुझे 2003 में भी जवाब दिया था उन्होंने। 2003 में किसी ने मेरी बाहर कॉल की, बाहर हर जगह पे डॉक्यूमेंट्स भेजे। उन्होंने एक जगह से कॉल आई, उन्होंने 7,000 पाउंड एक हफ्ते का मांगा था। 6 महीने का कोर्स बताया था, और बाकी मेडिसिन का इसके अलावा था। मैं नहीं अफोर्ड कर सकती थी, वो उन्हें पेपर ला के घर पे रख दिए हैं। इस बीमारी का नाम क्या बताया डॉक्टरों ने? एग्जेक्सिव फेब्रोमटोसिस, सोडोमोनास।
अच्छा, ये कोई वायरस है? जी, कोई वायरस है। ये लोकल कैंसर इसे बोलते हैं, कैंसर नहीं होता, कैंसर टाइप होता है। और ये कैंसर से जहरीला, जो डॉक्टरों ने मुझे बताया, मैं उनके बताने में बता रही हूँ, मुझे तो नहीं इतना नॉलेज है इसका। उन्होंने कहा था कि कैंसर से जहरीला होता है, कैंसर नहीं होता ये। आपको इसकी वजह से और कौन कौन से मर्ज़ लग गए हैं? शुगर हो गई है, हार्ट पेशेंट बन गई हूँ, और हेपेटाइटिस हो गया है। ब्लड लगा था उसके दौरान, ऑपरेशन के दौरान, तो वो हेपेटाइटिस सी हो गया था। और अभी तक मुझे 2004 में मैं गई थी शौकत खाना में, डॉक्टर फैसल सुल्तान बैठते थे, सोडोमोनास के डॉक्टर थे। उन्होंने मुझे बोला था कि बच्चे ये तो सोडोमोनास बीमारी ऐसी होती है, ये तो कब्र तक साथ जाती है, ये तो इसका इलाज नहीं है हमारे पाकिस्तान में। तो इसका इलाज कहाँ पे है, पाकिस्तान के बाहर कहाँ बाहर पे? से एक जगह से कॉल आई थी, उन्होंने, मैंने आपको बताया ना, उन्होंने 7,000 पाउंड, मुझे नहीं पता पाउंड कहाँ पे चलते हैं। इंग्लैंड में चलते हैं पाँव। हाँ जी, वहीं से आई थी वो, मेरे पास उनकी मेल पड़ी हुई है। चलें जी, वो स्क्रीन पे भी हम चला रहे हैं, आप देख भी सकते हैं। मेरे साथ फौजिया यूसुफ नामी एक खातून मौजूद हैं जिनके बाजू पे 24 साल पहले एक लोहे का राड लगा। राड लगने के बाद मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाती रहीं, देसी डॉक्टरों के पास, उन सब ने इनके कुल 106 ऑपरेशन कर दिए, लेकिन इनका इलाज मुमकिन नहीं हो सका। अब ये आलम है कि ये दिन रात तकलीफ़ में रहती हैं, रात को सो नहीं सकती, दिन को भी तकलीफ़ में तड़पती रहती हैं, लेकिन इनका इलाज जो है वो पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है। इनका इलाज इंग्लैंड में मुमकिन है, और इंग्लैंड जाने के लिए इनको एक्सपेंस की ज़रूरत है, काफ़ी पैसों की ज़रूरत है। तो हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, बाहर भी है, पाकिस्तान में भी रहने वाले लोग काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, मदद करने वाले लोग होते हैं, साहिब हैसियत लोग होते हैं। तो ये एक नेकी का काम है, इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हम अपनी स्क्रीन पे फौजिया साहिबा का नंबर दे रहे हैं, तो आप इनसे रब्ता करके अगर आप इनको कुछ माली मदद देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। अगर आप इनका इलाज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो इनका नंबर हम स्क्रीन पे चला रहे हैं। फ़िलहाल मुझे आप इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।